हमारे होने का वजूद मांग रहे, हमारी वोट लेके बैठा है और बोल रहा कागज दिखा, तू कहाँ का है? आप दिखाओ रफाल के कागज कहाँ है, पनामा ईवीएम में क्या चल उसका कागज कहाँ है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ट्रांसपेरेंसी की बात क्या है, उसके कागज कहाँ है? मोरों को दाना खिलाते हैं ना, पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर, स्विस बैंक अकाउंट, कौन से मोर तो देश का दाना खा गई? पीएम केयर को आरटीआई से बाहर क्यों रखा? बैंक को डूबे, पीएमसी को डूबा, पीएनबी में धन लेकर कौन भागा? यस बैंक का नो बैंक किसने बनाया? हमसे बोल रहे हो कागज दिखा। 100 के 9 में ना 40 मिलियन टन के, और दो गुना हो चुका है आतंकवादियों की वजह से। देश भूखा मरता था, हमने देश पाल दिया, हम आतंकवादी बता रहे हैं। अगर हम आतंकवादी हैं तो व्हाट द हेल होम मिनिस्ट्री डूइंग, व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? निकाले कौन आतंकवादी, मारे गोली। अगर हम आतंकवादी है ना, देश की 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो देशभक्त कौन है? 70% तो वैसे आतंकवादी होगी। ये कौन सा लॉजिक? ये क्या बनवा रहे हैं? मंदिर मस्जिद, गौमूत्र, मूर्तियां। महाभारत काल में इंटरनेट की खोज हुई थी, समझ रहे हो? फिर तो ये तो आपके साइंटिस्ट बता, फिर वही बोल रहा हूँ, इसका मतलब तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी होगी उस टाइम पे, यूनिवर्सिटी भी होगी। समझ रहे हो ना? आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की खोज की थी, आज तक हम पढ़ते हैं, न्यूटन ने की थी। ये तो वही बात होगी, सेब पड़ा तो न्यूटन के सिर पे, खा गया आइंस्टाइन। 43 बोलने दे, कंप्लीट करने भगत सिंह को, मैं भगत सिंह खत्म करूंगा। 43% इस देश के पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं, सीरियस चार्जेस है क्रिमिनल के। कुलदीप सेंगार रेपिस्ट, चिमनन रेपिस्ट, वो हमारा कानून बना रहे। आतंकवादी बोल रहे हमें, हमारा दाना क्यों खा रहे हो? फिर आतंकवादी है। किसान के बारे में किसी ने कहा है कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पे छत नहीं है, होल्ड करने के लिए कहाँ से छत लाएगा? अगर हम आतंकवादी है तो भला क्यों करे? सरकार बोलती है बार बार किसानों का भला करूंगा, तो भला क्यों कर रहे हो? आतंकवादी बताऊं कौन है? साधु प्रज्ञा ठाकुर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था, उसकी मेन एक्यूज्ड है, आतंकवाद के चार्ज उस पे। गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाती, पार्लियामेंट में बैठी हो, लॉ मेकर हमारी, हमें बताएंगे आतंकवादी कौन है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, समझ रहे हो? जैसे हमारे देश में ना इतनी ज्यादा एजुकेशन है, कूट कूट के भरी है, पूरा एजुकेटेड समाज है, सबको पता है। जैसे ही इलेक्शन आएगा धार्मिक बन जाएंगे, कोई हिंदू को मुसलमान, कोई जाट, कोई गुर्जर, कोई दलित। ये जाति पाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट देते भाई साहब। अगर जात के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट दोगे तो मन की बात होगी, काम के आधार पे वोट दोगे तो काम की बात होगी। अच्छा ये बताओ कि जो 28 जनवरी को सरकार ने किसानों के साथ किया, आप एक युवा हो, क्या आपको लगता है कि ये लोकतंत्र का हत्या है या नहीं है? कोई शक है क्या? आप बताओगे? यही तो है। आपने थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, बोल रहे हैं अनपढ़ है किसान। स्वामीनाथन की आपने बात की थी ना अभी, C2 की 2005 में 5 रिपोर्ट आई थी। क्या बोला था कि C2 पे MSP होगा, C2 की 1.5 गुना कॉस्ट पे होगा MSP। दे किस पर है? A2 प्लस एप्पल पे। A2 कौन सी तोप होती है? 2006 की रिपोर्ट है वो। हाँ 2005 स्वामीनाथन 2006 में रिपोर्ट सबमिट करी है, पहले ये बता दूं। फार्मर कमीशन नहीं बोलते उसको, मैं क्या बोलता हूँ, A2 होता है खाद बीज पानी, जितना कॉस्ट होता है प्लस एप्पल फैमिली लेबर, उस पर दिया जा रहा है। C2 पे होता तो धान का जो 1860 है वो 2500 के पार होता। पहला कानून क्या बोलता है कि APMC से बाहर किसान अपनी फसल बेच सकता है, प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट होगा। आप मुझे बताओ, 85% इस देश का किसान समाधान मार्जिन है जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है, 70% किसान है शायद जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। क्या वो 2 एकड़ वाला हरियाणा पंजाब यूपी से अपनी फसल भर के ट्रॉली में तमिलनाडु केरला बेचने जाएगा? बिल्कुल सही बात। कितना कॉस्ट होगा ट्रांसपोर्ट का? कौन सा लॉजिक है? समझ रहे हो? शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, डिटेल में नहीं, क्योंकि वकील नहीं हूँ मैं। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके एक सेक्शन में लिखा है क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। अब समझ रहे हो बात को? अब ये खुला आसमान है। अब कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा जाएगा चावल इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, ऐसा कलर का होगा। अब ये खुला आसमान है, उसके नीचे फसल पैदा होती है, बाढ़ पानी सूखा आंधी तूफान सब कुछ उसको असर करता है। मशीन थोड़ा ना कि मशीन में से निकालो बिना डिफेक्ट के निकल आएगी, समझ रहे हो? ये तो वही बात होगी, पानी वाला जहाज उड़ेगा, हम बोले सर वो तैरता है, बोले ना भाई उड़ेगा, ये उड़ रहा है, फिर मर रहे हैं ना लोग। तीसरा कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, नेहरू जी की सरकार में पास किया था 1955 में, उसमें संशोधन किया है और बोला क्या है कि किसान होल्ड कर सकता है, जब महंगाई बढ़ेगी बेच सकता है। किसान के बारे में किसी ने कहा है कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है, उसके सिर पे छत नहीं है, होल्ड करने के लिए कहाँ से छत लाएगा? समझ रहे हो? तो ये तो रैशनलिटी तो है ही नहीं ना, एक देला नहीं रैशनलिटी का। और ये जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, 20 रुपये में खरीदेगा 200-300 में बेचेंगे, पूरे देश लपेटे में आएगा, कंज्यूमर की जेब पे असर पड़ेगा, सब जो रोटी खाता पूरा देशवासी। रात इंदौरी जी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये मत सोचो किसान की बात है, ये सबकी जेब पे असर पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये बात है। और दूसरी बात क्या है, APMC में खामियां बताई हैं, मिडिल मैन होते हैं ना जो खा रहे हैं आड़तिया वगैरह, किसान को काट के खा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, वो बोलती है कि 85% पुलिस वाले करप्ट हैं, वो भी बीच वाले हैं ना, तो उसमें खामियां हैं।
एपीएमसी में खामियां बताए, पुलिस में खामियां, बंद कर दो पुलिस को भी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये भी कहती है कि एशिया का सबसे करप्ट कंट्री भारत बन चुका है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भारत में है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं क्या बोल रहा हूँ, पुलिस को बंद कर दो ना 50, उसमें खामियां हैं। जुडिशरी में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, जुडिशरी को भी बंद कर दो। फिर मिडिल मैन वाली बात हो रही है, सरकार क्या है, मिडिल मैन तो है हमारे विकास के बीच में, सरकार को बंद करो, गवर्नमेंट को। तो मोदी जी तो भ्रष्टाचार के नारा लगा के ही सत्ता में आए थे। नोटबंदी, काले धन, 15 लाख, सबको जेल में ठूस दूंगा। यहाँ तो जो बीजेपी ज्वाइन कर ले वो वॉशिंग पाउडर निर्मा में साफ। नहीं, फिर देख रहे हो कहाँ है मिल रहा है कि एक आदमी बता दो इसको कुछ मिला हो तो। बीमा कोरेगांव केस हुआ था 2018 में, सारे बंदे वो जेल में डाल रखे हैं जो पढ़े लिखे हैं, देश के इंटेलेक्चुअल होते हैं, अंडर ट्रायल हो। यूपा के अंदर डाला कि यूपा के नेचुरल जस्टिस बोलता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। समझ रहे हो, ट्रायल 4 लाख इस देश में जेलों में बैठे हैं और 70% उसमें से अंडर ट्रायल है। इसका मतलब क्या है कि वो बरी भी हो सकते हैं। आप मुझे बताओ, 90 या 100 करोड़ इस देश की पॉपुलेशन युवा है, अगर उन हाथों में हाथ काम होगा तो क्या यूएसए की 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 साल में आगे है इंडिया। जैसे हमारे देश में ना इतनी ज़्यादा एजुकेशन है, कूट कूट के भरी है, पूरा एजुकेटेड समाज है, सबको पता है। जैसे ही इलेक्शन आएगा धार्मिक बन जाएंगे, कोई हिंदू को मुसलमान, कोई जाट को गुर्जर को दलित। ये जाति पाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट देते भाई साहब। अगर जात के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट दोगे तो मन की बात होगी, काम के आधार पे वोट दोगे तो काम की बात होगी। तो यही तो हो रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये जागरूकता क्या है, मतलब कैसे आती है। वेस्टर्न कंट्री हैं जो यूरोप, अमेरिका, OECD एक संगठन है वर्ल्ड लेवल पे, वहाँ पे वो विकसित देश है ना वर्ल्ड के, वहाँ पे 40 देशों संगठन है, वो संगठित है, वो सबसे ज़्यादा विकसित है। क्यों है वो बताओ आप, बताऊँ कैसे हो। ह्यूमन डेवलपमेंट के कारण। ह्यूमन डेवलपमेंट वो तोप का नाम है जिसमें एजुकेशन और हेल्थ होता है। पढ़ा लिखा इंसान होगा, स्वस्थ होगा, अपने घर को नहीं पाल सकता हो, देश को पाल दे यार। ये कौन सा लॉजिक। ये क्या बनवा रहे हैं, मंदिर मस्जिद, गौमूत्र, मूर्तियाँ। महाभारत काल में इंटरनेट की खोज हुई थी, समझ रहे हो। फिर तो ये तो आपके साइंटिस्ट बता। फिर वही बोल रहा हूँ, इसका मतलब तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी होगी उस टाइम पे, यूनिवर्सिटी भी होगी। समझ रहे हो ना। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की खोज की थी, आज तक हम पढ़ते नहीं, न्यूटन ने की थी। ये तो वही बात होगी, सेब पड़ा तो न्यूटन के सिर पे खा गया आइंस्टाइन, समझ रहे हो ना। ये लॉजिक है भाई साहब, ये रैशनैलिटी नहीं है। देश का तेल निकालने पे लगे हुए हैं। 40 नहीं बोलने दे, कंप्लीट करने। भगत सिंह के कौन है, भगत सिंह खत्म करूंगा। 43% इस देश के पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं, सीरियस चार्जेस है क्रिमिनल के। कुलदीप सेंगार रेपिस्ट, चिमानंद रेपिस्ट, वो हमारा कानून बना रहे। आतंकवादी बोल रहे हमें, हमारा दाना क्यों खा रहे हो, फिर आतंकवादी है। अगर हम आतंकवादी है तो भला क्यों करे, सरकार बोलती है बार बार किसानों का भला करूंगा, तो भला क्यों कर रहे हो। आतंकवादी बताऊं कौन है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था, उसकी मेन एक्यूज्ड है, आतंकवाद के चार्ज उस पर। गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाती, पार्लियामेंट में बैठी हो, ला में कर हमारी। हमें बताएंगे आतंकवादी कौन है। 60 के डिकेड से पहले इंडिया भूखा मरता था, फूड सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंट नहीं था, यूएसए से इंपोर्ट करते थे। 1965-66 के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति है, याद जो बफर स्टॉक के 9 महीना 40 मिलियन टन के, और 2 गुना हो चुका है आतंकवादियों की वजह से। देश भूखा मरता था, भूखा मरता था, हमने देश पाल दिया, हम आतंकवादी बता रहे हैं। अगर हम आतंकवादी हैं तो व्हाट द हेल होम मिनिस्ट्री डूइंग, व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, निकाले कौन आतंकवादी, मारे गोली। उसके पास रहा है ना, ये आई भी है, आर्मी है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, निकाल लेना कौन आतंकवादी है। ये काम की अगर हम आतंकवादी है तो देश की 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो देशभक्त कौन है, 70% तो वैसे आतंकवादी होगी। ये लॉजिक है, समझ रहे हो ना। बहुत बढ़िया। 91 में इकोनॉमी में खोला था एलपीजी के थ्रू, बोला क्या था कि बाहर की कंपनी आएगी, FDI आएगा, रोजगार मिलेगा, ग्रोथ होगी, देश आगे बढ़ेगा। उसी का नतीजा ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, बोलती है कि देश के 1% के पास देश का 60% देना है, देश के 10% के पास देश का 90%। हम कहाँ हैं, कारखाने लगाएंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, हम कहाँ हैं हम। ये असमानता हमारे कारण है क्या। 19 करोड़ लोग देश में डेली भूखा सोते हैं, डेली 1-2 करोड़ नहीं, 19 करोड़, 35 करोड़ लोग गरीबी के रेखा से नीचे हैं, जो 50 रुपए भी नहीं कमाते। ये नया भारत है, समझ रहे हो। जिंदाबाद, जय किसान, जय किसान। राहत इंदौरी जी ने कहा था कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा, कि चोर चक्कों की करो कदर, पता नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो चोर चक्कों की सरकार भाई साहब लूट के ले गए देश को हमसे, है ना। इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हमने सरकार को वोट दिया, सत्ता में बैठे, उसके सत्ता में बैठते बोल रहे हैं कि तू कागज दिखा, समझ रहे हो। हम हमारे होने का वजूद मांग रहे हैं, हमारी वोट लेके बैठा है और बोल रहा कागज दिखा, तू कहाँ का है। आप दिखाओ रफाल के कागज कहाँ है, पनामा
ईवीएम में क्या चल उसका कागज कहाँ है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ट्रांसपेरेंसी की बात की है, उसके कागज कहाँ हैं? मोरों को दाना खिलाते हैं ना, पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर, स्विस बैंक अकाउंट, कौन से मोर तो देश का दाना खा गई? पीएम केयर को आरटीआई से बाहर क्यों रखा? बैंक को डूबे, पीएमसी को डूबा, पीएनबी में धन लेकर कौन भागा? यस बैंक का नो बैंक किसने बनाया? हमसे बोल रहे हो, कागज दिखा। 18 नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी देश का धन लेके भागे, हमसे कागज मांग रहे हो। ये नया भारत है। भगत सिंह की कौम है। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम भलागा काम हो जिसमें चंद्रशेखर आजाद न हो, वो इसको बुलागा इसको जिसमें भगत सिंह की याद न हो। भगत सिंह की याद न हो, बात को खत्म कर दे। भगत सिंह की कौम है ये। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगा जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये आवाज हमारी जुबान धमाका पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए। गूंगे बहरे हैं वो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।